हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइड बाय पलक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनबीएफसी होती क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और इसके रिलेटेड क्या क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो व्हाट इज एनबीएफसी? सो एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग के फंक्शंस तो करती है लेकिन वो बैंक नहीं कहलाती। देखते हैं सबसे पहले, एन एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल कंपनी, एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विस सिमिलर टू अ बैंक सच एज लोन, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो कि बैंक की तरह ही अपन को सर्विस या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन की, इंश्योरेंस की एंड इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इससे ऐसा क्यों बोला गया कि इस बैंक की तरह ही सर्विस प्रोवाइड करती है? क्यों? However, unlike banks, NBFC do not hold banking license and cannot accept demand deposit. Means ऐसी बैंकिंग कंपनी जो कि बैंक की तरह लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करती, साथ ही साथ वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉ एट एनी टाइम। नॉर्मली बैंक में क्या होता है, हम जाते हैं, अपना पैसा जमा करवाते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है उसी वक्त हाथों हाथ हम निकाल भी सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये वाली जो स्पेसिफिक डिपॉजिशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करती। और इशू चेक्स मतलब हम अपने हिसाब से बैंक से जो पैसा निकाल सकते हैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, एनबीएफसी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that operates outside of the traditional banking system। एक ऐसा बैंक या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि ऑपरेट करता है ट्रेडिशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स के अलावा। They are regulated by Reserve Bank of India and are subjected to certain rules and regulation to ensure their stability and soundness। ये किसके अंडर रेगुलेट होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। इन क्रक्स अपन ऐसा बोल सकते हैं, एनबीएफसी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है जो कि सारे बैंक से रिलेटेड फंक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन एक जो मेन फंक्शन होता है डिमांड डिपॉजिट का, वो फंक्शन वो प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, एनबीएफसी आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल बिजनेस दैट मे नॉट बी सर्व बाय द ट्रेडिशनल बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एनबीएफसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म, स्पेशली स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं या एसएमईज होती हैं, एसएमईज का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, को क्या प्रोवाइड करती है? क्रेडिट फैसिलिटी और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर वो नहीं एक्सेस कर पाते। कौन? इंडिविजुअल और बिजनेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल एनबीएफसी के, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस। ये ऐसी बैंक्स है जो कि इंडिया में एनबीएफसी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और एक नाम जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। क्या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अपन को बैंक की तरफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? नहीं, वो बैंक की तरफ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन वो हमें लोन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी की तरह वो परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी? क्या क्या डिफरेंस हो सकता है एनबीएफसी और बैंक्स के अंदर? पहला, meaning the NBFC is a company that provides banking service to a people without holding a bank license। एक ऐसी बैंकिंग कंपनी या एक ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड तो करती है विदाउट बैंकिंग लाइसेंस को होल्ड करे हुए। ठीक है, in bank is a government authorized financial intermediary that aims at providing banking service to the general public। मतलब एक ऐसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जिसका एम क्या होता है? प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू द जनरल पब्लिक। मतलब बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को। बैंकिंग सर्विस मतलब बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स वो जगह होती है या वो प्लेस होती है जहाँ पे हम हमारा पैसा डिपॉजिट करवाते हैं
और बैंक उस पैसे डिपॉजिट करे हुए पैसे को जो जरूरतमंद होते हैं या जिन्हें लोन की जरूरत होती है उन्हें वो प्रोवाइड करवाती है। जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है और जो इंटरेस्ट रेट वो लोन पे क्रेडिटर से चार्ज करती है, उस डिफरेंस को से वो अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है, नाउ इनकॉर्पोरेटेड अंडर, ये किसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनीज एक्ट 1959। बैंक्स किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट ही करती है, यही तो इसका मेन फंक्शन है, मेन इसी वजह से तो ये इससे डिफरेंट है। बैंक्स दे एक्सेप्ट डिपॉजिट। ओके, इन एनबीएफसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ होता है, बाहर से हम पैसा लाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन बैंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट इट अलाउ 74% ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब एफडी एफआई मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ 74% एक्सेप्ट करती है। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह ये परफॉर्म नहीं करता। इट इज अ इंट्रीगल पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग ही तो बैंकिंग फंक्शन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो, कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पैसा ही कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसे रिजर्व रेशियो को भी मेंटेन करना कोई जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी है। अब इधर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि एनबीएफसी हमें पैसा तो प्रोवाइड करती है, लोन फैसिलिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके पास पैसा आता कहाँ से है? बैंक्स के अंदर हम पैसा देते हैं, बैंक्स को डिपॉजिट करवाता है अपना पैसा बैंक्स में, लेकिन उस पैसे से वो अपने क्रेडिटर्स को लोन देती है। ठीक है, तो इधर पैसा कौन देती है? जनरल पब्लिक इसे देती है, जिससे इसके पास पैसा आता है और उससे वो क्रेडिटर्स को मनी या लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन एनबीएफसी में ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पैसा कहाँ से लेती है? सो एनबीएफसी के पास डिपॉजिट आता है बॉन्ड से, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये पैसा उधार लेती है या पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस पैसों से वो लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज। एनबीएफसी इंश्योरेंस फैसिलिटीज की डिपॉजिशन अलाउ नहीं करती, ये अलाउ करती है बैंक। क्रेडिट क्रिएशन, एनबीएफसी डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट मतलब वही पैसा अपन ने डिपॉजिट करवाया बैंक ने, वही बैंकिंग का ट्रेडिशनल फंक्शन। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन सर्विस, एनबीएफसी डू नॉट प्रोवाइड ट्रांजैक्शन सर्विस, बैंक प्रोवाइड ट्रांजैक्शन सर्विस। ट्रांजैक्शन सर्विस मतलब यूपीआई पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट जो अपन नॉर्मली आजकल डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, किसी को पैसा देना, वो एक्टिविटीज प्रोवाइड नहीं करती। सो बेसिकली एनबीएफसी का एक ही फंक्शन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे वो इंडिया में फेमस है, वो है लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है एनबीएफसी के? पहला, इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट। एनबीएफसी हैव अ instrumental in increasing access to the credit in India, particularly for individual and business that may not be served by traditional bank. They have helped to expand the credit market, providing loan to the wider range of customer, including those who are in rural area or SMEs. Increase क्या मेन फंक्शन क्या है एनबीएफसी का? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, किसको? इंडिविजुअल और बिजनेसेस फर्म को, स्पेशली कौन सी? जो कि एसएमईज होती है, मतलब स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज होती है, या वो बिजनेस फर्म या इंडिविजुअल जो कि रूरल एरिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। NBFC offers a range of financial products and services including loan, investment, insurance, and asset management, which have helped to diversify the financial service sector in India. मतलब ये अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो कि इंक्लूड है लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। दिस
has created more choices for customer and increased competition in the market. ये कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स लाती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाती है, जिससे कस्टमर्स के पास या इन्वेस्टर के पास चॉइसेस पड़ती है और उससे कंपटीशन भी इंक्रीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैसिलिटीज या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द एनबीएफसी विच आर प्रोवाइडेड. दैट इज एनबीएफसी हैज contributed to the employment generation in India, providing job of thousands people across the country. This also helped to derive economic growth and development in both urban and rural area. ये एक्सेस, इसका मेन टारगेट क्या होता है? वो पीपल जो कि एसएमईज हो या रूरल एरिया में रहते हो, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. ठीक है. तो इससे ये अर्बन और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट करती है. ठीक है. लास्ट, increase financial inclusion. It is one of the most important point of NBFC. That is, NBFC has played an important role in increasing financial inclusion in India, providing financial service to people who are previously excluded from formal banking system, and this helped to reduce poverty, promote economic development and increase access to the financial resources. सीधी सी बात है, जो पीपल रूरल एरिया में रहते हैं, जिन्हें आसानी से लोन की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी ट्रेडिशनल बैंकिंग से, उन्हें आराम से पैसा मिलता है, उससे वो अपना बिजनेस आगे ग्रोथ करते हैं, जिससे पॉवर्टी कम होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. ठीक है. अब कुछ एनबीएफसी के फायदे हैं तो उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. पहला क्रिटिसिज्म, एनबीएफसी टिपिकली चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट compared to the banks, making borrowings more expensive for some individual and small businesses. नॉर्मली केसेस में ये हायर इंटरेस्ट रेट होती है इनकी, जो कि कुछ इंडिविजुअल और बिजनेसेस को फेवर में, जो कि कुछ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस के फेवर में नहीं होती. Some NBFC has been accused for engaging in the riskier lending practices which can lead to higher default rate and financial instability. इनकी सिस्टम इतना एक्यूरेट या इतना अच्छा नहीं होता बैंकिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इंडिया में या किसी भी कंट्री में जनरेट हो सकती है. ठीक है. NBFC are not subject to the same level of the regulation as bank, which can make more susceptible to fraud and malpractices. It is one of the important point which NBFC have the most criticized. That is, it is not regulated under the Banking Regulation Act. Means by this there is a more chances of fraud and malpractices. Okay, the next point is there have been instances where NBFC have been engaged in unethical practices, such as charging hidden fees or engaging in the fraudulent activities. Obviously बात है, बैंकिंग एक्टिविटी प्रॉपर बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट रूल करती है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के अंदर रेगुलेट करती है. इसकी अपनी कुछ पॉलिसीज, कुछ अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ हिडन फीस चार्ज करती है अपने लैंडर्स से या क्रेडिटर, अपने बोरोअर्स से, जिस वजह से काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है. NBFC can pose a systematic risk to the financial system if they become too large and interconnected, which could potentially trigger a financial crisis if they default on their debt obligation. अगर बाय चांस ये अपने देनदारों से पैसा लेने में सफल नहीं हो पाई, उससे अगर ये इसका बहुत अच्छा बिजनेस फैला हुआ है और ये अपना पैसे वसूली में नहीं जीत पाई, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी जनरेट हो सकता है. ठीक है. कुछ एनबीएफसी से रिलेटेड अब एमसीक्यूज देखते हैं. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the minimum net own fund requirement for an NBFC to operate in India? NBFC का minimum net वर्थ कितना होना चाहिए जिससे वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है? So the correct answer of this question is option C, that is rupees 25 lakh. The next question is, which regulatory body is responsible for regulating and supervising the NBFC in India? So the correct answer of this question is option A, that is Reserve Bank of India. The next question is, which of the following is a financial product or service offered by the NBFC in India? कौन कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज एनबीएफसी प्रोवाइड करती है इंडिया में? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट everyone known is credit card facilities. Okay, so now next question is, which of the following is a criticism of NBFC in India? कौन से criticism से NBFC mostly face करती है? The correct answer of this question is option C, that is they pose a systematic risk to the financial system if they become too large and interconnected. ठीक है? Now next question, which of the following is a not example of NBFC in India? So the correct answer of this question is, क्या होएगा इसका सही आंसर? अपने वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज HDFC बैंक. नाम से ही समझ में आ रहा है. Next question, which of the following is a key difference between banks and NBFC? क्या key difference होता है banks और NBFC में? Option C, that is banks are required to maintain higher capital adequacy ratio than NBFC. NBFC में कोई capital adequacy ratio का कोई criteria या कोई वो involvement नहीं होता banks के comparison में. ठीक है? Next question, which of the following is a benefit of NBFC in India? The correct answer of this question is all of the above. Okay.